हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे ऑफ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म p बाई क्यू। हमें डेसिमल्स की फॉर्म को p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.39। 0.39 को हमें p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मीन्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स दिए गए हैं, तो जब हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो हम डिनोमिनेटर में डेसिमल का 1 लगाएंगे, डेसिमल का 1, और डेसिमल की राइट साइड में जितने डिजिट्स हैं उतनी ज़ीरोज़ लगा देंगे, एंड न्यूमिनेटर में 39 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारी p बाई क्यू फॉर्म हो गई 0.39 की। एंड अगर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में कट हो रहे हों तो वो हमें कट करना है इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए, अदरवाइज नो नीड। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 0.750। देखिए 750 हम एज इट इज़ लिखेंगे न्यूमिनेटर में, एंड डिनोमिनेटर में डेसिमल का 1 लगाएंगे, एंड डेसिमल की राइट साइड में जितने डिजिट्स हैं उतनी ज़ीरोज़ लग जाएंगी, 1 2 3, तो यहाँ पर हम 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे। तो अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसकी कटिंग हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 के टेबल पे ये कट हो रहा है, 5 2 10, 0 एज इट इज़, 5 1 5, 2 25, 5 5 25। तो यहाँ हमारे पास आ गया 15/20। अगेन कटिंग हो रही है यहाँ पर, 5 3 15 एंड 5 4 20। तो हमारे पास आ गया 3/4। तो 0.750 की जो p बाई क्यू फॉर्म है वो आ जाएगी 3/4। नाउ सेम वे में थर्ड पार्ट 2.15 को हम लिख सकते हैं 215 एज इट इज़, न्यूमिनेटर आएगा हमारे पास, एंड डेसिमल का हम 1 लगाएंगे डिनोमिनेटर में, और डेसिमल के राइट साइड पर जितने डिजिट है उतनी ज़ीरोज़ लग जाएंगी। तो राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 1 2, तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। अगेन इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पर ये 5 के टेबल पे कट हो रहा है, 5 2 10, 0 एज इट इज़, 5 4 20, 15, 5 3 15। तो हमारे पास आंसर आ गया 43/20। नाउ इसका फोर्थ पार्ट 7.010। इसकी p बाई क्यू की फॉर्म क्या आ जाएगी, 7010। विदाउट डेसिमल हम ऐसे लिखेंगे, एंड डेसिमल का 1 डिनोमिनेटर में लग जाएगा, एंड इसकी राइट साइड में कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। अगेन ये 0 कट जाएगी, 701, एंड डिनोमिनेटर में 100 बच गया। तो ये इसकी p बाई क्यू फॉर्म है, जो कि फ्रैक्शन फॉर्म जिसको हम कहते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 9.90। इसको भी हम p बाई क्यू की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 990 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में डेसिमल का 1 आएगा, एंड डेसिमल की राइट साइड में जितने डिजिट्स हैं उतनी ज़ीरोज़ लग जाएंगी। ये 0 और ये वाली 0 कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आ गया 99/10। तो ये इसकी p बाई क्यू फॉर्म आ गई। नाउ सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 1.0001। इसको हम लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में लाइक दिस। अब यहाँ पर हमारे पास डेसिमल की राइट साइड में कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4, तो 4 ज़ीरोज़ हमने लगा दी, 1 2 3 4। तो ये हमारी इसकी आ गई p बाई क्यू फॉर्म। नाउ सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म p बाई क्यू। अब हमें ये डेसिमल एक्सपेंशन को p बाई क्यू की फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार का मतलब है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.444 एंड सो ऑन। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। Here only one digit is repeating, so multiply equation 1 with 10 on both sides। यहाँ पर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1
मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। टेन एक्स आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 4.44 एंड सो ऑन। इस इक्वेशन को हम नंबर 2 मान लेते हैं। नाउ subtract equation 1 from equation 2। जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.44 माइनस 0.44, तो 9x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/9 एंड इट्स योर आंसर। एंड ये इसकी p/q फॉर्म आ गई। एंड स्टूडेंट्स, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको MCQ में आ जाते हैं ना, तो जितने नंबर रिपीट हो रहे होते हैं ना, उतने 9 से आपको डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पर एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, 0.4 बार था, एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, तो इसका आपका डायरेक्ट आंसर कैसे आप लिखोगे 4/9। सपोज कर लो 0.34 है, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या करोगे 34 एज इट इज़ एंड 99, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम 99 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये आपका MCQ के लिए डायरेक्ट आंसर है, इट इज़ शॉर्टकट। एंड अगर इनमें न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की कटिंग हो रही है तो आप कटिंग भी करेंगे, तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, (0.37), इसको भी हम लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3737 एंड सो ऑन। यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ दिस इज इक्वेशन 1। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100 on both sides। तो 100x is equal to 37.37 and so on, and it's your second equation। now subtract equation 1 from equation 2। तो 100x में से x माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99x, एंड राइट साइड को राइट साइड से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 37। तो x इज इक्वल टू 37, 99 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू की दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, एंड इट्स योर आंसर। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 0.54 बार। अगेन लेट x इज इक्वल टू 0.54 बार, x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू 0.5454 एंड सो ऑन। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब अगेन 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 100 on both sides। तो 100x आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 54 डेसिमल एंड सो ऑन, एंड इट्स योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ subtract equation 1 from equation 2। सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगा 100x माइनस 1x कितना हो जाएगा 99x इज इक्वल टू, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 54।
एंड x इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 99। तो यहाँ पर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में कट हो रहे हैं, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 2 24, 3 8 जा 24, 18 बाई 33। अगेन कटिंग हो रही है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो हमारे पास इसकी पी बाई क्यू फॉर्म आ गई 6/11। तो देयरफॉर 0.54 बार is equal to 6/11 and it's your answer. Now fourth part of this question, 0.621 bar. Let x is equal to 0.621 bar. इसको हम लिख सकते हैं 0.621 621 and so on, and it's your equation number 1. Now students look here carefully. यहाँ पर देखिए 3 डिजिट्स पर बार है, यानी कि 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स। नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी 1000x इज इक्वल टू 621.621 एंड सो ऑन, एंड ये इक्वेशन है नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास रहेगा 1000 में से 1x माइनस करेंगे, 1000x में से 1x माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 999x इज इक्वल टू, राइट साइड से राइट साइड माइनस होगी तो आ जाएगा 6 × 21। नाउ x इज इक्वल टू 621 डिवाइडेड बाई 999। अगेन यहाँ पर कटिंग हो रही है बाई 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0 3 7 जा 21। अगेन 3 से कटिंग हो रही है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ पर 20 है, 3 6 जा 18, 2 7 27 एंड 3 9 जा 27। अगेन ये 3 के टेबल पर जा रहा है, तो 3 3 जा 9 एंड 2 बच गए, 2 एंड 1 21, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। हमारे पास इसकी पी बाई क्यू फॉर्म आ गई 23 डिवाइडेड बाई 37। देयरफॉर 0.621 बार इज इक्वल टू 23/37। नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, अगेन लेट x इज इक्वल टू 125.3 बार और x is equal to 125.333 up to so on. Mark it as equation number 1. Now यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स टू इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। Then equation 1 becomes 10x is equal to 1253। 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एक डिजिट लेफ्ट साइड में आ गया डेसिमल के, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। और इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे, तो 10x माइनस x आ जाएगा हमारे पास 9x, एंड जब हम राइट साइड को राइट साइड से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1128। तो x इज इक्वल टू 1128 डिवाइडेड बाई 9। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 22, 3 7 जा 21, 18, 3 6 जा 18। तो हमारे पास इसकी p बाई क्यू फॉर्म आ गई 376 डिवाइडेड बाई 3। सो 125.3 बार इज इक्वल टू 376
6 divided by 3 and it's your answer. Now sixth part of this question, 4.7 bar. Let x is equal to 4.7 bar or x is equal to 4.777 and so on. इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. यहाँ पर स्टूडेंट्स एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड टू इक्वेशन 1. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 10 on both sides. Then equation 1 becomes 10x is equal to 47.777 and so on. इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं. Now subtract equation 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9x इज इक्वल टू 43. तो x इज इक्वल टू 43 डिवाइडेड बाई 9. तो ये इसकी p/q फॉर्म है. तो देयरफॉर 4.7 बार इज इक्वल टू 43/9. Now last question of this exercise, 0.47 bar. Again let x is equal to 0.47 bar. यहाँ स्टूडेंट्स एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 10 on both sides. Equation 1 becomes 10x is equal to 4.7 बार. तो यहाँ स्टूडेंट्स हम 4.7 बार को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 0.7 बार. ओके, तो 4 प्लस, अभी मैंने आपको शॉर्टकट वे बताया था कि अगर MCQ में आ जाए आपके पास तो ऐसे 0.7 बार जो कोई और नंबर आ जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो हम उसको सिंगल लाइन से डिवाइड करते हैं. जैसे 7 बार है तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं 7/9. अगर 27 आ रहा है आपके पास तो इसको आप लिख सकते हो 27/9. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/9. तो नाउ एलसीएम ले लीजिए. 9 4 36 प्लस 7/9, 7 6 13 3 1 4 43/9. 10x इज इक्वल टू 43/9. तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 43/9 इंटू 10, 43/90 एंड इट्स योर आंसर. एंड विद दिस ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है. स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन.